जो पहले आए वो पहले पाए। अल्लाह कितना मेहरबान है कि उसने ये कानून सारी कायनात पे अप्लाई करते हुए उन लोगों को खुसूसी इनामात दिए कि जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामने अक़दस से पहले लिपट कर अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर गए। हमारे यहाँ पैकेजेस हैं दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों के कि इस चीज़ का ये पैकेज है, इस चीज़ का ये पैकेज है, इस चीज़ का ये पैकेज है। सुनो और रसूल पाक के गुलामों सुनो, अल्लाह ने जिस पैकेज का तारुफ करवाया है वो है वस्साबिकूनल अव्वलून। पहलों में भी पहले, यानी वो लोग के जो पहले पहले, उनमें भी जो आगे बढ़ने वाले, जो फर्स्ट ग्रुप है, ए क्लास ग्रुप है, उस ए क्लास में भी फर्स्ट आने वाले। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ तो सब ही हैं, आला तो सब ही हैं, लेकिन ये कितने आला हैं कि जिन्हें अल्लाह फर्स्ट कह रहा है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। आगे कुरान करीम फुरक़ान रहीम की जो आयत करीम आपकी खिदमत में पेश की है, उसको समाप्त करने से पहले एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, एक शख्स अच्छे नंबरों से पास हुआ है ना, तो जो शख्स उसको कहे कि इसके नंबर कम आए हैं, ये एक बददियानती है, एक इल्मी बात है, समझ आने वाली बात है। अच्छा, एक बच्चा फर्स्ट आया हो, कोई उसे कहे कि फेल हो गया है, यार ये तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वाह मैंने समझाने के लिए कहा, वरना अल्लाह ने तो वाह भी नहीं लगाई बीच में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मतलब क्या है? जिस सांस में तू अल्लाह कहे उसी सांस में मोहम्मद का नाम लेना है। रब ने तो सा भी दूजा नहीं लेने देता। लफ्जों पे गौर कीजिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, अल्लाह की वहदानियत, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार किया, अल्लाह फरमा रहा है कि पहलों में भी पहले, ये फर्स्ट ग्रुप में भी इतने आला हैं कि मैं अल्लाह हो के कह रहा हूं कि बड़े बड़े नेकों में भी ये आगे आने वाले लोग हैं। जरा गौर कीजिएगा, जिनको अल्लाह कहे कि ये फर्स्ट पोजीशन वाले हैं, यहां बदकिस्मत हो के जी वो फेल हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हुजूर के सहाबा को अल्लाह कह रहा है, रसूल के यारों को खुदा कह रहा है। वस्साबिकूनल अव्वलून, आगे फरमाया मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो हिजरत करके गए और जिन्होंने आगे से उनकी मदद फरमाई। अल्लाह फरमा रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये लोग। और इनकी अजमत को बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने आगे ये भी इरशाद फरमाया वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, फरमाया ये लोग अल्लाह को कितने प्यारे होंगे, इनकी अदाएं जिसने कबूल की वो भी इसी नाम में शामिल हो जाएगा। भाई आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये बताइए कि कभी किसी फेल बच्चे की कोई नकल करना है? नकल हमेशा पास होने वालों की जाती है। जेड़ा मशहूर होवे, अबू जाल की कोई नकल करता देखा कभी आपने? आपसे पूछ रहा हूं कि आपके दिल में कभी ख्वाहिश पैदा है? कभी नहीं। आपकी जब भी ख्वाहिश पैदा होगी तो आप कहेंगे यार ऐ अल्लाह मुझे सिद्दीक़ अकबर जैसा बना। जैसा तो नहीं बन सकते लेकिन ख्वाहिश रखी जा सकती है। ऐ अल्लाह उन जैसा ईमान दे, ताजदार सदाकत जैसा, फारूक आजम जैसा, उस्मान गनी जैसा, मौला अली जैसा, हजरत बिलाल जैसा, जिनका आज हम जिक्र करना है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से जो सुब्क़त करने वाले पहलों में पहले हैं। किताबों में आता है कि जिन्होंने पहले पहल हिजरत मदीना की, मक्कातुल मुकर्रमा से जब काफिरों ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को इतना सताया कि मेरे आका को मक्का शहर छोड़ना पड़ा, हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ लेकर गए। पहले उसका नाम यसरब था, मशहूर सारी दुनिया जानती है। तो 20 सहाबा अलैहिमुर रिदवान जिन्होंने पहले पहल हिजरत की, पंजाबी जरा सुनियो, उन्होंने 20 यारां विचों एक यार हजरत बिलाल पाक भी, उन्होंने 20 चो एक हजरत बिलाल भी ने। अब जरा सुनिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है ये पहलों में सुब्क़त ले जाने वाले, और फिर जो इनकी इत्तिबा करें
अल्लाह फरमाता वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, कुरान है ये, कोई कहानी नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो इनके पीछे चले, खुशी से चले, एहसान से चले, मोहब्बत से चले, मैं अल्लाह उसको इनाम देता हूँ। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह हो के फरमाता हूँ मैं इन सब से राजी हूँ और ये मुझसे राजी है। अल्लाह जिनसे राजी है, क्या मतलब कि सिद्दीक़ अकबर से अल्लाह, उमर फारूक से अल्लाह, उस्मान गनी से अल्लाह, मौला अली से अल्लाह, बिलाल पाक से अल्लाह। अच्छा ये नाम लेता जाऊं, ये तकरीर नहीं करनी, मैं बात कहना चाहता हूं यार, जिनसे अल्लाह राजी उनसे हम राजी। कहानी समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जिनसे, मैं फिर कहना चाहता हूं जिनसे उनसे। अच्छा अब दूसरी बात भी साथ कहना चाहता हूं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, ये बद्दुआ नहीं है, ये वो ठिकाना है कि जो उसको कबूल ना करे फिर उसका ये अंजाम होगा। साथ ये भी अर्ज करना चाहता हूं जो इनसे राजी ना हो, नहीं सुने जो जुमला मैंने कहना है, मैं फिर बोलने लगा हूं, जो जिनसे अल्लाह राजी उनसे हम राजी, और जो इनसे राजी नहीं, मैं एक दुआ देना चाहता हूं। अब आप इसको ख़ास दुआ समझ लें, मैं फिर बोलना चाहता हूं, जिनसे अल्लाह राजी है ना, जो इनसे राजी नहीं है, मेरा अल्लाह उससे कभी राजी ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने क्या कह दिया है अगर आपको इसकी समझ आई है? अल्लाह इनसे कभी राजी ना हो। बस बड़ी लोग कहते जी, बड़े बड़े हकारत से कहते हैं ये रज़ी अल्लाहु अन्हु है, हकारत की निगाह से बोलते हैं, हकीर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह तुमसे कभी राजी ना हो। जो सिद्दीक से राजी नहीं होता अल्लाह उसे कभी राजी ना हो, जो उमर से राजी नहीं होता अल्लाह उसे कभी राजी ना हो, जो उस्मान से राजी नहीं होता अल्लाह उसे कभी राजी ना हो, जो अली से राजी नहीं होता अल्लाह उसे कभी राजी ना हो। अल्लाह हर उस शख्स से राजी हो जो इनसे राजी हो जाए। बड़ी खूबसूरत सी बात की है मैंने, किसी शख्स का नाम नहीं लिया, कुरान पाक की बात की है। चलें मसले की इख्तिलाफात होंगे, होते रहेंगे, चलते रहेंगे, इन कुरान की आयतों का क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? तो कुरान पाक फरमाता रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ताला फरमाता है पहलों में पहले मुहाजिरीन और अंसार जो आए वो, और जिन्होंने उनकी मदद की वो सारे, और जो क़यामत तक इनकी इत्तिबा करेंगे, मैं अल्लाह सब के बारे में फरमाता हूँ रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। आगे बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है, अल्लाह ताला फरमाता है वअअद्द लहुम जन्नात, इनके लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर ली हैं। आपको समझ आनी चाहिए, अगर आपको जन्नत का एहसास नहीं है तो बाहर धुप्पों फिर के आके कभी ठंडी छां ते पहनते हो ना, तो फिर कहते यार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आप सोच नहीं सकते अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई है। अल्लाह ताला फरमाता है वअअद्द लहुम जन्नात, कि इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं, तजरी तहतहल अनहार, इनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, और ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत में अबू बकर ने सदा रहना है। पाकिस्तानी लोग मनने वास्ते तैयार नहीं, दसो सच्चा कौन है, अल्लाह या ये झूठे? बोलना पसंद करेंगे कौन सच्चा है जी? अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत में अबू बकर ने सदा रहना है। ये कहते नहीं ऐसे नहीं माना दीदी, मतलब है भी ये अगर जन्नती होते तो माना लेंगे। बड़ी आसान सी बात है ना, बातों को आसान कर देते हैं हम बातों को आसान कर देते हैं। जो सिद्दीक़ अकबर से राजी नहीं अल्लाह उससे राजी ना हो। एक बंदा मुझे कहने लगा जी हाँ मदीना तैयबा इसलिए नहीं जाते वहां अबू बकर है। मैं कह इथों तो तू नठ जाना, जन्नत चो किथे नठना है? आपको समझ नहीं आ रही? यहाँ से भागने वालों, जैसे यहाँ तुम नहीं जान सकते, खुदा की कसम है अल्लाह की जन्नत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ज़हन में रख लो, लिख लो, सुन लो और याद रख लो। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप दुनिया के घर बनाते हैं, दुनिया का माल लेते हैं, गड्डियां लेंदे हो, कहंदे जी मैं गड्डी ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਵੋ। यार मुबारਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ अल्लाह फरमांदा है आ कामयाब हो गए। लोग कामयाबियां तलाश करते हैं, अल्लाह कामयाबी का सेहरा इनके सरों पे सजाता है। ते कामयाबियां लभण वाले ते जेड़े कामयाब हो जान, और वो भी कामयाब हो जिनको अल्लाह कामयाब कहे।
सिद्दीक़ अकबर जिनको खुदा ने कामयाब कहा। मैं नाम इसलिए बार बार लेता हूं ताकि आपको याद रखा जाए, आप इन चीज़ों को याद रखें हमेशा और आपको याद रह जाए। लिहाजा ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने कामयाब किया, और ये भी वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी। रब फरमांदा जेड़ा इन्हां दे पीछे चले मैं ओदों ते भी राजी। तो इसका उलट क्या निकलता है? वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। अल्लाह फरमांदा जेड़ा खुशी खुशी इन्हां दे पीछे चले मैं उतों भी राजी, ते जेड़ा इन्हां नाल झगड़े करे। जवाब मिल रहा है साथ साथ, समझ आ रही है मेरी बात की? समझें, अपने ईमान को हमेशा मजबूत रखें।